अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ी लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 6 करेंगे लेसन, जिसमें आज हम पोएम पढ़ेंगे द पॉइजन ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। इस पोएम के अंदर बात हो रही है कि क्या आपको कभी किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, और जब ऐसा हुआ तो आपने उस गुस्से का क्या किया। विलियम ब्लेक जो है इस पोएम जो आप पोएम पढ़ने जा रहे हो उसे उन्होंने लिखा है और ये पब्लिश हुई थी 1794 में। स्टेंजा इसके 4 हैं, तो इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो है रेथ, जिसका मतलब है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। और फॉय का मतलब है एनिमी, यानी आपका दुश्मन। यहाँ पे आप पोएट बता रहे हैं कि आप दो लोगों से गुस्सा होते हो, एक वो जो आपका दोस्त होता है और एक वो जो आपका दुश्मन होता है। और जब आप अपने दोस्त से गुस्सा होते हो तो आप क्या करते हो कि अपना एक्सप्रेशन ज़ाहिर कर देते हो कि भाई मैं इस बात पे नाराज़ हूँ या मुझे इस बात पे तुम्हारी गुस्सा आ रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपको वो दुश्मन हो तो आप दुश्मन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो कि आप उससे नाराज़ हो या आप उस पे ऊपर गुस्सा हो या आपको कोई बात उसकी बुरी लग गई है। तो ये गुस्सा जो है वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक आप अपने अंदर दबाते रहते हो तो आप भी टेंशन में रहते हो। और ये जो है बढ़ते बढ़ते आपकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। आपका गुस्सा जब निकलेगा बाहर तो वो सामने वाले को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचा सकता है। स्टैंजा नंबर 2 में जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स है। सन, सन का मतलब वैसे तो है कि एक्सपोज टू द सन, यानी जाहिर हो जाना सन के सामने। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग ये है कि पोएट ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत खुश है, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मन को कि उससे कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, वो इजी है, वो काम है, उससे कोई मसला ही नहीं है। डिसाइडफुल मतलब वो डिसऑनेस्ट है, हालांकि पोएट जो है वो उसके साथ ऑनेस्ट नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा है, वो डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ कर रहा है ऐसा दिखाने के लिए कि उसको कोई मसला नहीं है, वो उससे नाराज़ नहीं है अपने दुश्मन से। और वाइल्स का मतलब ये है कि मैनिपुलेट एक्शंस, और वो ऐसे काम कर रहा है कि अपने जो एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, यानी इजहार नहीं कर पा रहा है अपनी जो है गुस्से का, अपने रिसेंटमेंट का, अपनी नाराज़गी का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका पोएट जो है बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी गुस्से को एक ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह ट्री को पानी चाहिए होता है तो वो क्या होता है, बढ़ता रहता है ना, उसको पानी की ज़रूरत होती है तब जाके वो ग्रो करता है। तो गुस्से को क्या चाहिए होता है, गुस्सा भी जितना दबेगा यानी एक्सप्रेस नहीं होगा तो वो भी क्या होगा, ग्रो होता रहेगा। और उसकी वजह से आपको आपको खुद अपने गुस्से से क्या होगा, खौफ महसूस होने लगेगा, और आपको उस खुद गुस्से की शिद्दत से आपकी आंखों में नमी आ जाएगी, क्योंकि आप दुखी होते हो ना कि मैं इसको निकाल क्यों नहीं पा रहा अपने अंदर से। तो ये आपके अंदर खुद इटसेल्फ जो है वो एक जंग चल रही होती है। लेकिन आप अपने दुश्मन को ऐसे दिखा रहे होते हो कि अपनी स्माइल के ज़रिए, अपनी फेक स्माइल के ज़रिए, कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। और आप हालांकि चुपचाप जो है उससे अंदर ही अंदर आप जो है उससे रिसेंटमेंट होते हो, यानी आप उससे नाराज़ होते हो। ये शो करता है कि आपने कितना अपने अंदर जो है उस गुस्से को दबा के रखा है, और जब वो निकलेगा तो वो किस तरीके से ख़तरनाक हो सकता है सामने वाले के लिए। स्टेंजा नंबर 3 में है जो है वो बोर का मीनिंग है प्रोड्यूस्ड और गेव राइज टू। और बी हेल्ड का मतलब है सो और ऑब्जर्व, यानी जो आप गौर कर रहे हो। बी हेल्ड का मीनिंग या देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे पोएट बता रहा है कि उसका जो है गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ गया है कि वो एक ब्राइट एप्पल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो कि ब्राइट एप्पल किसको बोलते हैं, ब्राइट एप्पल का मीनिंग है वो एक निशानी है कि नफ़रत की और बदले की, यानी दिन हो या रात अब ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और ये चीज़ पोएट को जो है वो बैठने नहीं दे रही है, उसे सुकून नहीं मुयसर है, और उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो इसकी जो जब दुश्मन है वो उस एप्पल को देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये जो है एप्पल किसको बिलोंग कर रहा है, पोएट को बिलोंग करता है। यानी ये एप्पल किसका है, वो ये समझता है कि इतना अच्छा एप्पल है, इतना टेम्पटिंग एप्पल है, इतना अट्रैक्टिव एप्पल है, तो ये पोएट का ही हो सकता है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट एंगर व्हेन लेफ्ट अनचेक्ड, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने एंगर को चेक नहीं करते हो, उसको कि गुस्से को देख नहीं रहे होते हो, जब वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हो अपने गुस्से को, तो वो किसी को लिए क्या होता है, नुकसान का बायस बन सकता है। बार बार इसी चीज़ की रिपीटेशन हो रही है। स्टेंजा नंबर 4 में बात हो रही है। स्टेंजा नंबर 4 के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एंटर्ड सीक्रेटली, स्टोल का मीनिंग है एंटर्ड सीक्रेटली, यानी चोरी छुपे दाखिल होना, किसी चीज़ की चोरी करना। व्हील द पोल का मतलब यहाँ पे कवर्ड द पोल स्टार, और यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है, जो बात हो रही है वो नाइट टाइम की बात हो रही है। पोल, व्हील द पोल का मतलब यहाँ पे क्या है, रात का वक्त। दुश्मन जो है वो सीक्रेटली उस गार्डन के अंदर
दाखिल होता है जहाँ पर ये एप्पल पड़ा हुआ होता है और वो इस एप्पल को खाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको वो बहुत उसकी एनिमी को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। लेकिन फाइनली उसकी वजह से, उसके खाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और वो गिर जाता है। जैसे ही सुबह अपने गार्डन में पोएट जाता है, पोएट जैसे ही सुबह अपने गार्डन में जाता है तो उसको वो अपनी एनिमी को देखता है कि वो दरख्त के नीचे लेटा हुआ है या गिरा हुआ है। इसमें ये समझ में आती है कि आपका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो किसी की जान भी ले सकता है और इस हद तक जो है आपका गुस्सा किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बताता है कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर आपने अपनी नाराज़गी को दबा के रखा, बॉटल अप करके रखा उसको, और जब वो निकला खुला, जब उसको मौका मिला उस गुस्से को, तो वो जो है वो सामने वाले के लिए क्या होता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, ये थीम भी इस पोएम की यही है कि पोएम जो है यहाँ पे टीच कर रहे हैं कि आप अपने जो मसले मसाइल हैं, जो गुस्से हैं, जो रिसेंटमेंट है, जो नाराज़गी है, जो एंगर है, उसको आप सॉर्ट आउट कर लो। उसको अपने अंदर अगर आपने रख लिया तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। ये यहाँ पे पोएट ये भी वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है कितने खतरों से गुजरोगे अगर आपने अपने अंदर इस चीज़ को दबा के रखा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।